नमस्कार दोस्तों, दल गुलामी मुक्त भारत अभियान के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। तो आज जो विषय लेकर चलेंगे वो यह है कि भारतीय राजनीति धनबल केंद्रित क्यों है और यहाँ पर योग्यता से ज़्यादा धन का होना क्यों आवश्यक है। तो जैसा कि दल गुलामी मुक्त भारत अभियान में हमने पाया कि भारत में जो अधिकांश वोटर वर्ग है वो गरीब वर्ग से है, उसके बाद मध्य वर्ग से है और जो धनी वर्ग से वोटर का प्रतिनिधित्व होता है वो नगण्य ही कहा जाएगा। इस अनुसार अब पार्टियों द्वारा या धनी व्यक्तियों द्वारा एक धन का जो प्रभाव है वो अति अनावश्यक रूप से ज़्यादा हो जाता है। फिर अभी आपने देखा होगा कि चुनाव के समय अभी हाल में बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भाजपा द्वारा महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डालना हो या फिर गरीब कल्याण योजना हो जिसमें 5 किलो मुफ्त राशन, तो यह सभी जो स्कीमें हैं मुख्य रूप से गरीब वर्ग को टारगेट करके लॉन्च की गई हैं। इससे समझा जा सकता है कि राजनीतिक दलों को मालूम है कि चुनाव में गरीब वर्ग एक बड़ी भूमिका निभाता है और यह मानना चाहिए कि गरीब वर्ग का जिस ओर रुझान होगा वही व्यक्ति या वही दल चुनाव में जीत दर्ज करता है। इसका चुनाव में धनबल बढ़ने का एक दूसरा कारण यह भी है कि बढ़ती देश की गरीबी के कारण राजनीतिक दलों के लिए चुनाव जीतना बेहद ही आसान हो चुका है। इसलिए वो अब चुनाव में बेहद धनी उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं ताकि योग्यता आधारित चुनाव को धनबल केंद्रित किया जा सके। और यह देखने में आता है कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जो चुनाव जीतता हो, चाहे वो निर्दलीय हो या किसी दल का समर्थक हो या किसी दल के टिकट पर उठा हुआ उम्मीदवार हो, सभी में अगर एक आकलन किया जाए संपूर्ण भारतवर्ष में तो यही देखने में आएगा कि उस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा धनी उम्मीदवार ही किसी न किसी दल का निर्वाचित सदस्य नियुक्त होता है या बनता है। इससे भारतीय राजनीति में बढ़ते धनबल की भूमिका स्पष्ट होने में देर नहीं लगती। अतः जो गरीब वर्ग है यह एक फ्लोटिंग वोट बैंक है। यह इसमें समझ का थोड़ा अभाव और अपनी गरीबी से निकलने की जो छटपटाहट है उसके कारण अनावश्यक रूप से धन को बल मिलता है, जिसका पूरा फ़ायदा भारतीय राजनीति उठाती है। इसीलिए आज़ादी के बाद से लगातार जिस प्रकार से गरीबी बढ़ती जा रही है उस प्रकार से राजनीति के लिए उस प्रकार से देखा जाए तो राजनीति काफ़ी धनी होती जा रही है। इन दोनों का विपरीत जो प्रभाव है वह समझ में आता है, जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि राजनीति ने जितना धन बटोरा है उतना ही आबादी ने धन गंवाया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजनीति आबादी के शोषक के रूप में आज देखी जा रही है। यह कोई नई बात नहीं कि राजनेताओं की संपत्ति अरबों में जा रही है, वहीं आबादी की संपत्ति हज़ारों में भी नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए आबादी की बचत कम होती जा रही है और राजनेताओं के व्यापारिक साम्राज्य खड़े होते जा रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि धनबल के बढ़ते प्रभाव के कारण ही आज राजनीति में धंधेबाजी सक्रिय हो चुकी है और राजनेता दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। सिर्फ जो राजनीति कर रहे हैं वो या तो बड़े बड़े व्यापारी हैं या बड़े बड़े किसी न किसी रूप से व्यापारिक रूप से जुड़े हुए बड़े बड़े धंधेबाज हैं। इसलिए अगर हमें भारतीय राजनीति में वास्तव में देश का विकास करना है तो हमें धनबल को पूर्ण रूप से समाप्त करना होगा, क्योंकि देश की अधिकांश आबादी धनबल रहित होती जा रही है। इसलिए अगर उसके लिए काम करना है तो राजनेताओं का भी धनबल से मुक्त होना अति आवश्यक है। अब अगले विषय और किसी विषय को लेकर चलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।